नामकरण संस्कार के अंतर्गत नक्षत्र और नक्षत्र के देवताओं की भी आहुतियां दी जाती हैं। नक्षत्र होते हैं अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषज और पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती। इनके देवता हैं अश्वी, यम, अग्नि, प्रजापति, सोम, रुद्र, अदिति, बृहस्पति, सर्प, पितृ, भग, अर्यमा, सविता, त्वष्टा, वायु, चंद्र, अग्नि, मित्र, इंद्र, निरृति, अद्भ्य, विश्वदेव, विष्णु, वसु, वरुण, अजपाद, अहिबुध्य, पूषा। इस प्रकार इन तिथि देवता, नक्षत्र और देवताओं की आहुतियों के उपरांत शिष्यकृत और व्याहृति आहुतियों का भी जीवन में महत्व है। भू अग्नये, भुवः वायवे, स्व आदित्याय। इसी प्रकार नामकरण में बालक की नासिका के वायु के स्पर्श करके साथ में आशीर्वाद दिया जाता है। विधि भाग में नामकरण जिस दिन जन्म हो उस दिन से लेकर 10 दिन छोड़कर 11वें दिन अथवा 101वें दिन अथवा दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जिस दिन जन्म हुआ हो उस दिन नाम रखना चाहिए, संस्कार करना चाहिए। यज्ञ के आरंभ में वेदी पर बालक को शुद्ध रूप से स्नान कराकर वस्त्र पहनाकर माता कुंड के समीप बालक के पिता के पीछे से आकर दक्षिण भाग में होकर और बच्चे का मस्तक उत्तर दिशा में रखकर बालक के पिता के हाथ में दे और स्त्री पुनः माता पति के पीछे होकर आकर उत्तर भाग में पूर्वाभिमुख वेदी के समीप बैठे। प्रधान होम में तिथि नक्षत्र की आहुतियां देने से पूर्व घी का चमचा भर करके ओम प्रजापतये स्वाहा इस मंत्र से प्रजापति की आहुति दें। तत्पश्चात तिथि देवता, नक्षत्र और देवता की आहुति दें। जैसे प्रतिपदा प्रथम तिथि को जन्म हुआ तो ओम प्रतिपदे स्वाहा, उसका देवता ब्रह्मा है, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। और नक्षत्र अश्विनी है, ओम अश्विन्यै स्वाहा, उसका देवता अश्वी है, ओम अश्विभ्याम स्वाहा। इस प्रकार से आहुतियां देकर के सृष्टिकृत आहुति घी से दें और 4 व्याहृति आहुतियां देने के उपरांत बच्चे की नासिका का श्वास स्पर्श करते हुए पिता इस मंत्र से आशीर्वाद दे। कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि को नामासि यस्य ते नामा मन्महीयं त्वा सोमेनाति त्रिपाम भूर्भुवस्सुः सुप्रजा प्रजाभिः स्याम सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैः। कोऽसि कतमोऽसि एषोऽसि अमृतोऽसि आहस्पत्यं मासं प्रविशासौ। असौ के साथ अंत में बच्चे का नाम ले। इसके उपरांत आशीर्वाद दिया जाए। ओम सत्वा अन्ने परिददातु अहस्त्वा रात्रे परिददातु रात्रिस्त्वा अहोरात्राभ्यां परिददातु अहोरात्रौ त्वा अर्धमासेभ्यः परिदत्ताम् अर्धमासास्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्त्वा ऋतुभ्यः परिददतु ऋतवस्त्वा संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वा आयुषे जरायै परिददातु असौ। अंत में बच्चे का नाम लेते हुए आशीर्वाद देवे। इसके उपरांत पूर्णाहुति। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार आहुति देकर महावामदेव गान सामगान के साथ में सबको विदा करें, सत्कार करें और सभी लोग मिलकर बालक को इस प्रकार संतान को, बच्चों को आशीर्वाद दें। हे बालक, त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयाः, अथवा हे बालिके
त्वम आयुष्मती वर्चस्विनी तेजस्विनी श्रीमती गुणवती विद्यावती भूयाः। इस प्रकार नामकरण संस्कार संपन्न करें। अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकलना। बच्चा घर की चारी दीवारी में बंद था, बाहर के वातावरण में उसको ले जाने का संस्कार है। ये धार्मिक रूप से सूर्य की प्राणप्रद किरणों का सेवन के लिए, बाहर के वातावरण से परिचय कराने के लिए किया जाता है। सूर्य की रोशनी और ताजी हवा का अपना महत्व है। खुले वातावरण में बच्चे को लाना ले जाना करने के लिए दृष्टि से निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। आशीर्वाद दिया जाता है, त्वम जीव शरदः शतम वर्धमानः। सूर्य और चांद का दर्शन कराया जाता है, जो हमारे जीवन से, आयु से बहुत संबंधित है। आयुर्वेद के अनुसार निष्क्रमण जो संस्कार है उसके बारे में लिखा है चरक शास्त्र में, कृते च नाम कर्मणि कुमारम परीक्षितुम उपक्रमेत आयुष प्रमाण ज्ञान हेतु। अर्थात नामकरण के बाद बालक की आयु का ज्ञान करने के लिए उसकी परीक्षा करें, देखने के लिए कि आयु के लिहाज से उससे किस प्रकार का व्यवहार किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि नामकरण के तथा उपनयन के बीच के संस्कारों को नगण्य सा मानकर उपनयन तक का वर्णन किया है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है। बालक के विकास की दृष्टि से वहां बहुत विस्तार से लिखा है कुमारागार के बारे में, कुमार के वस्त्रों के बारे में, बच्चे के खिलौनों इत्यादि के बारे में, और मानसिक विकास के बारे में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और लिखा है बच्चों को डराना ठीक नहीं, किसी भी कारण से रोने लगे, खाना न खाए, दूसरी तरफ ध्यान दे तो उसे डराने के लिए राक्षस, पिशाच, पूतना आदि का नाम नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार शिशु के पालन पोषण विकास के विषय में जो कुछ लिखा है आज भी उच्चतम बाल पालन के ग्रंथ के साथ कर ले सकता है। अर्थात बच्चे का स्थान, कमरा कैसा हो, उसके वस्त्र कैसे हो, खिलौने कैसे हो, मानसिक विकास के लिए किस प्रकार का वातावरण व्यवहार करना चाहिए, बच्चे की उस आयु में निष्क्रमण संस्कार भी किया जाता है। शुद्ध वायु में उसको भ्रमण कराया जाता है। शिशु को स्नान कराकर यज्ञ स्थल पर लाया जाता है। सूर्योदय के पश्चात बालक को शुद्ध जल से स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र पहनावे, बालक को यशाला में बालक की माता के साथ ला करके पति के दक्षिण पार्श्व में होकर पति के सामने आकर बालक का मस्तक उत्तर छाती ऊपर चिता रख करके पति के साथ में हाथ में देवे, और पीछे की ओर से होकर घूमकर पूर्वाभिमुख इस प्रकार माता बैठ जावे। सबसे पहले मंत्रों से परमात्मा की आराधना की जाती है। ओम यत्ते सुसीमे हृदयम् इतमन्तः प्रजापतौ वेदाहं मन्ये तद्ब्राह्ममाहं पौत्रमगं निगाम्। ओम यत्पृथिव्या अनामृतं दिवि चन्द्रमसि स्थितं वेदमृतस्याहं नाममाहं पौत्रमघं वृषम्। ओम इंद्राग्नि शर्म यच्छतं प्रजायै मे प्रजापति यथायं न प्रमीयेत पुत्रो जनित्र्या अधि। इस प्रकार परमेश्वर की आदि में आराधना करने के उपरांत सामान्य प्रकरण यज्ञ की संपूर्ण विधि करें और बच्चे को देखते हुए सिर का स्पर्श करते हुए इन मंत्रों का जाप करें। ओम अंगात अंगात संभवसे हृदयादति जायसे आत्मा वै पुत्र नामासि सजीव शरदशतम्। ओम प्रजापतेष्ट्वाहिंकारेणावजिघ्रामि सहस्रायुषोऽसौ जीव शरदशतम्। गवां त्वाहिंकारेण अवजिघ्रामि सहस्रायुषोऽसौ जीव शरदशतम्। इस प्रकार से शिशु के दाहिने कान में मंत्र जपे। ओम अस्मे प्रयंधि मगवन ऋजीषिन्निन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरेः अस्मे शतं शरदो जीवसेधा अस्मे वीरान शश्वत इंद्र शिप्रिन। और बच्चे के बाएं कान में भी इस मंत्र को जपे। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाच सुदिनत्वमन्नाम्। और इतनी क्रिया के पश्चात पति बालक का उत्तर दिशा में सिर और दक्षिण दिशा में पैर करके पत्नी को, माता को दे, और मौन करके स्त्री
बच्चे का सिर स्पर्श करें।